नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में आपका स्वागत करती हूँ। फिलहाल मेरे साथ वार्ड 16 की प्रत्याशी हमारे साथ है, वार्ड प्रत्याशी। तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको निगम की तरफ से एक मौका मिला है, लोगों की तरफ से एक मौका मिला है। थैंक यू। आपके मीडिया के चैनल से आप मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ और जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। अच्छा, क्या उम्मीद है, कैसा लोगों को समर्थन मिल रहा है लोगों का? 100/100 100/100। अच्छा, लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हैं, उस दौरान जब जा रही हैं तो लोगों की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या कोई सुझाव भी आ रहा है? समस्याएं हैं तो कुछ समस्याएं को सुनने को मिल रहा है, जो कि 8 साल के बाद चूंकि ये चुनाव हो रहा है, आप भी जान रही हैं, तो कुछ समस्याएं हो गई हैं। जैसे रोड है, नाली है, साफ सफाई, नई कंपनी आई है तो सफाई से भी रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, जो कि कंपनी को मैं नहीं जानती हूँ। मैं जाऊंगी तो फिर उन लोगों से बात करके सारे चीज़ को सुचारू रूप से चलाऊंगी। तो अगर समस्याएं हैं तो समाधान के लिए ही पार्षद आते हैं। तो इसी क्रम में मैं घूम रही हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है और प्रत्याशी घूमते होंगे इसी तरीके से बोल के चले जाते होंगे। मैं जाती हूँ चाय पानी के साथ, उनके घर में चाय पी करके, उनके घर में नाश्ता करके ही पूरी तरीके से प्रचार करें। देखिए, आप महिला प्रत्याशी है और कहा जाता है या माना जाता है कि आधी आबादी के हाथ में ही सारा कुछ है, आधी आबादी ही डिसाइड करती है कि क्या करना है। तो जो ये आधी आबादी जो आपके पूरे साथ में नजर आ रही है, इनका क्या कहना है, इनके लिए क्या कुछ करेंगी? इनके लिए इनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं इनके साथ दिन रात खड़ी रहती हूँ। चूंकि मैं ये 4th टाइम मेरा हो रहा है, मैं 3 बार से पार्षद रह चुकी हूँ और इन्हीं के स्नेह, इन्हीं के प्यार से रही हूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो मुझे क्यों चाहते हैं, इसकी जवाब ये जनता ही देगी। अच्छा, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जानना चाहेंगे कि अगर देखिए निगम की तरफ से लगातार पहल किया जाता है रांची को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, तो इसके लिए आप क्या पहल करेंगी? स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बिल्कुल सही, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वार्ड सुंदर हो और स्वच्छ हो। क्योंकि हम लोग जब थे तो आपने देखा होगा कि कई कंपनियां आई और कई कंपनियों को हम लोगों ने मार भगाया यहाँ से, इसलिए कि वो सही काम नहीं करती थी। आज 8 साल हो गए, 3 साल तो चुनाव हुआ नहीं, उसकी वजह से एक नई कंपनी आ गई जिसको हम लोग जानते भी नहीं है। फोन करने पर वो कहते हैं मैं अपना काम करने में किसी को सुनूंगी नहीं। सबसे पहले तो जाकर के नगर निगम में इनकी क्लास लूंगी। सबसे पहले बोर्ड से ये मेरा क्लास होगा कि आए कहाँ से और इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। ये हम लोग के जाने के बाद ही ये संभव है कि स्वच्छता चालू होगा। अच्छा, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करने वाली है? सुरक्षा के लिए मैं तो, हमारी प्रशासन हमारे साथ है और मैं 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक किसी तरह की, चूंकि मैं स्लम एरिया में रहती हूँ, यहाँ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, चोरी है, हमारे बहुत कुछ होता है, तो उसके लिए मैं रहती हूँ और प्रशासन मेरे साथ होती है। आगे और भी कड़ाई से इसका कुछ रूल बनाऊंगी मैं अपने प्रशासन के साथ मिल करके। एसपी डीएसपी से एक मीटिंग करूंगी, मीटिंग करके मैं रूल बनाना चाहूंगी कि वार्ड वाइज कैसे सुरक्षा मुहैया हो सके। तो यानी अपने तरफ से आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं वार्ड 16 को और बेहतर बनाने के लिए। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। कैसा काम लग रहा है इनका? इनका काम बहुत अच्छा लगता है। इनके बारे जितना भी बोल दे तो कम ही है। हम लोग कोई भी समस्या लेके इनके पास जाते हैं, हल हो जाता है। हॉस्पिटल का रहे, स्कूल का रहे, लाल कार्ड रहे, वृद्धा कुछ भी रहे, टेंशन हल हो जाता है। मुश्किल का वृद्धा कार्ड की बात की, हमारे साथ मैम भी है। क्या उम्मीद है, क्या परिणाम रहेगा, कैसा काम है इनका? बहुत अच्छी काम करती है और हमेशा करते रहती है। जिस वक्त बुलाते हैं 1 बजे रात, 12 बजे रात में वो तुरंत हाजिर हो जाती है। बीमार में, मैयत में और भी कोई काम में, और हम लोग का हर काम करते रहती है। क्या उम्मीद है, कैसा परिणाम रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है और अभी आगे तक उम्मीद हम लोग रखते हैं कि अच्छा रखेंगे और हमेशा साथ रहती है, हर काम में, हर मतलब में, हर परेशानी, हर दुख, हर साथ है जी। अच्छा, क्या क्या उम्मीद है, क्या परिणाम रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि पहले बहुत बढ़िया चलाया, 15 साल से बहुत अच्छा चला रहा है और आगे भी बढ़िया चलाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो इनके साथ जो समर्थक है, सभी को ये उम्मीद है इन्होंने कि जो आने वाले दिन है ये और भी बेहतर काम करेंगी। पहले भी इन्होंने बहुत बेहतर काम किया हुआ है और इसी भरोसे के साथ शायद ये एक बार और उन्हें मौका देंगे। फिलहाल सभी जो है इनके साथ एकजुट होकर लगातार इनके साथ डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, आम जनों की समस्याएं जो है उसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये भी लगातार जान रही है। अब से कुछ ही दिनों में चुनाव ने को है, उसके बाद परिणाम आ जाएगा। तब तक जो है लगातार अपने तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल मैं वार्ड 39 में हूँ, जहाँ की इस बार की वार्ड पार्षद की प्रत्याशी शीला देवी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल आप ये नजारा देखिए कि इनके समर्थक सुबह सुबह ही यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और लगातार जो है ये डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हैं, अपने क्षेत्रवासियों से मिल रही हैं और कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद भी है कि इस बार जो है लोगों का भरोसा इन्हें मिलेगा। तो पहले हम लोगों से ही बातचीत करते हैं, जो इनके समर्थक है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उम्मीद है और उसके बाद हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या उम्मीद है चाचा की, कैसा काम करेंगी आगे चल के? ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगी और हम
हमारे 39 नंबर वार्ड का विकास होगा और हम लोग जीत रहे हैं। 80% अभी हम आगे हैं। अच्छा, किन बातों को ध्यान में रख के इस बार मतदान किया जाएगा? वेद सिंह जो पूर्व पार्षद थे हमारे, उसी समय धुरवा की जनता, वार्ड नंबर 39 की जनता रांची नगर निगम को समझी। इससे पहले जो भी प्रत्याशी यहाँ पे वार्ड पार्षद में रहे, उनके काम नगण्य थे और वेद प्रकाश ही अपने क्षेत्र में एक पहचान रांची नगर निगम को दिलाया। और वेद प्रकाश जनता की सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए शहीद हुआ। एक उसकी शहीद के इसको लेकर के हम लोग उनके पत्नी शीला देवी को मैदान में इस बार उतारे हैं और हम लोग का प्रचंड बहुमत से इनको जिताने का लक्ष्य है। यही हमारा मकसद है और उनके छोड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको अपने वार्ड नंबर 39 के धरातल में उतारेंगी, ऐसा विश्वास है और जनता का समर्थन इसमें पूर्ण मिल रहा है। अच्छा, देखिए, खास बात क्या है कि वार्ड 39 में हम आधी आबादी की तो बात करते हैं, पर यहाँ दोनों आबादी आपको इक्वल देखने को मिलेगी। कमी कहीं से नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। सुबह सुबह सभी यहाँ पहुंची हुई है। चलिए हम शीला देवी से भी बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, और आपको जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। देखिए, भावुक आप हो रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है, कैसा परिणाम होगा? किन मुद्दों को लेकर इस बार आप उतनी है? परिणाम तो हमको अच्छा ही लग रहा है, जैसा रिस्पांस मिल रहा है। और मुद्दा यही है कि हमारे हस्बैंड जो भारी बहुमत से जीते थे और बहुत बोलते थे, उनको था कि हम सारा काम जनता का कर देंगे। जो भी हमसे वो लोग इतने भारी बहुमत से जिताए हैं, तो उनको उम्मीद जो था उस पर हम खरा उतरेंगे। और लिमिट समय में बहुत काम किए, लेकिन पोस्ट में तो रहे नहीं। अगर पोस्ट में नहीं है तो नगर निगम से काम तो नहीं ना मिलेगा, तो उनका सपना अधूरा रह गया। वो जीत भी गए, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, उनका टर्म खत्म हो गया था, तो काम कैसे करते हैं। तो पर्सनल वे में जो कर सकते थे वो किए, लेकिन जो कार्य रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। अच्छा, देखिए, महिला आप प्रत्याशी हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगी? महिलाओं के लिए करेंगे कि वो सुरक्षित रहें और जो भी उनकी उम्मीद होगी उसको जरूर पूरा करेंगे। वो हमसे साक्षात बात कर सकते ही नहीं कि हाँ किसी के थ्रू उनको बात करना है। अच्छा, जो फिलहाल आपको सभी जो जनता देख रही है, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वे हमें जैसे उनको जिताए थे भारी बहुमत से, वो हमको जिताएं ताकि उनके सपनों को हम पूरा कर न सकें। जो नहीं कर पाए थे, बोलते थे कि हम इतना काम करेंगे कि शायद बहुत कम ही काम बच पाए अगले टर्म में, तो उसको पूरा करना है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आधी आबादी, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को इनका? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या उम्मीद है, कैसा काम करेंगे आगे चल के? अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या लग रहा है, कैसा काम करेंगी? बहुत अच्छा करेंगे। अभी तक कैसा चल रहा है? जब आप लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है इनके लिए? सबको यही उम्मीद है कि इसको जिताना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो जब ये डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रही हैं, तब सभी का समर्थन इनको मिल रहा है। लोगों ने एक उम्मीद जताई है कि जो कार्य छूट गए हैं, इन पे भरोसा जताकर इनको एक बार मौका दिया जाएगा और 23 तारीख को जिस दिन मतदान होने वाला है, उसके बाद जो है इन्हीं को यहाँ का पार्षद बनाया जाएगा। यानी लोगों को इनको पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। और साथ ही साथ महिला पार्षद है, महिला पार्षद बनने वाली होंगी, या ये प्रत्याशी हम कह सकते हैं, फिलहाल महिला प्रत्याशी है और महिलाओं के लिए भी ये आगे चल के काम करेंगी। तो ऐसे में महिलाओं का भी पूरा समर्थन इनको मिल रहा है। अभी मैं वार्ड 37 के उम्मीदवार जो है, पार्षद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के साथ हूँ, तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ जो है वो इस बार चुनाव में खड़े हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं अब से, तो किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में खड़े हैं? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मुद्दे बहुत हैं और चौथा इलेक्शन है, लेकिन आप दाएं बाएं देखेंगे, देखिए कितना स्लम क्षेत्र है और कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली पानी नाली तो है ही। यहाँ खेल का मैदान हुआ करता था, वो मैदान में भी लाइट हाउस बन गया। खेलने का मैदान का अभाव है, बच्चों बुजुर्गों के लिए पार्क की आवश्यकता है, शादी ब्याह में मंडप, विवाह मंडप नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, रोड नली गली तो वो तो है ही, ड्रेनेज का अभाव है। लेकिन ये प्रमुख समस्या में यही है सब है।
यानी जो भी प्रमुख समस्याएं हैं जो आम जीवन में हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर अब चुनाव में खड़े हुए हैं। हम भी देख सकते हैं कि आसपास गंदगी बहुत है, साफ सफाई, हम जहां स्वच्छ रांची, स्वस्थ रांची की बात करते हैं, ऐसे में हमें भी एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा। तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्या कहना है इसके लिए? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और बहुत लोग अपने से खुद से जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्या उम्मीद है 23 तारीख को क्या होगा? एकदम बिल्कुल बल्ला छाप मिला है, क्रमांक संख्या 3 है। विरोधी जो हमारे बॉलर है उनका इस बैट से हम लोग छक्का छुड़ाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले ही आसपास के इलाके से ही कुछ बच्चे भी गायब हुए थे, 2 बच्चे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ करेंगे? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अगर शायद होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटने से भी घट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जितने भी मोहल्ले हैं, कम से कम एंट्री पॉइंट जो है मोहल्ले का, वहाँ पे सीसीटीवी लगे और निकासी के द्वार, घुसने का द्वार जो है, रास्ता जो है, जैसे बर झोपड़ी का मेन द्वार ये है, उस तरफ से है, तो 2-3 जो रास्ता है उस टाइप का, वहाँ पे सीसीटीवी लगे तो ताकि लोगों को सुरक्षा का भावना हो। अच्छा, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बिना लोभ लालच, बिना भय के निर्भीक होकर सही व्यक्ति का चयन करें और वोट दें, क्योंकि आपका एक गलत वोट आपको 5 साल के लिए फिर अंधकार में ढकेल सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, देखिए आप देख सकते हैं कि आधी आबादी का जो है ये पूरा एक झुंड लेके घूम रहे हैं, खास तौर पे ज्यादातर आधी आबादी ही दिख रही है। तो जब आप अगर पार्षद बनते हैं, फिलहाल प्रत्याशी, तो इन आधी आबादियों के लिए क्या करेंगे? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में JSLPS के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है, उस तरह नगर निगम से भी महिलाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत व्यवस्था है। क्योंकि उसको पूर्व के पार्षदों ने धरातल पर नहीं लाया है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की महिलाओं को महिला समिति के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि महिला अगर 2 रुपये भी कमाती हैं तो 2 रुपये अपने बाल बच्चों परिवार पर खर्च करती हैं, तो महिला को रोजगार जोड़कर उनको सशक्त बनाना मेरी जिम्मेवारी होगी। अच्छा, चलिए हम आधी आबादी जो इनके साथ है उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद है, कैसा परिणाम आएगा? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हम लोग परमेश्वर भैया का पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है खड़े उतरेंगे अपने वादों पे? हाँ एकदम भैया, एकदम जोर लगा के महिलाओं के लिए बहुत वादे किए हैं, काम करेंगे ना? करेंगे, एकदम करेंगे भैया। हाँ, परमेश्वर भैया करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं सबका, और नई रह के भी बहुत ज्यादा किए हैं। इस बार इन्हीं को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है और अपना बस्ती को नया कोई शुल्क देना है। तो देखिए कहीं ना कहीं नई उम्मीद इनको एक नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं इस बस्ती में जरूरत है, बहुत सी चीजें बदलाव करने की जरूरत है इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सुरक्षित भी रह सके। और यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और इसको लेकर इन्होंने पहल की है, मैदान में उतरे हैं और उम्मीद है कि अगर जनता का इन्हें सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे ही काम करेंगे। हम इनसे और भी बातचीत करेंगे। देखिए महिलाओं का तो पूरा सपोर्ट है, क्या कहना है? बिल्कुल सपोर्ट है, देख रहे हैं आप सब हम हमारे साथ घूम रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, मैं बिना पद में रहते हुए अपने वार्ड में 9 डीप बोरिंग करवा चुका हूँ अभी तक, विभिन्न लोगों के सहयोग से। अनेकों पेवर ब्लॉक वाली सड़क, PCC सड़क, जितने हमारे जन्नाथपुर में सरना के अखाड़े थे सबका सौंदर्यीकरण, सरहुल के अखाड़ा का सौंदर्यीकरण मैंने करवाया है। मैंने बहुत बिना पोस्ट में रहते हुए बहुत लोगों का मदद की है और केवल 9 डीप बोरिंग हमारे वार्ड में मैंने कराया है। हमको लगता है पार्षद लोग भी 9 डीप बोरिंग नहीं कराए हैं, इसलिए जनता का समर्थन है और इस बार निश्चय ही विजयी होगी। तो कहीं ना कहीं वार्ड 37 में जब ये पार्षद नहीं थे उस दौरान भी बहुत सारे कार्य किए हैं, क्या कह रहे हैं? बीपीएल बच्चों के लिए एडमिशन के लिए भैया का भारी सपोर्ट है। वो बहुत सारे बच्चे अभी जो बीपीएल के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक स्कूल में जो सरकार के द्वारा अथॉरिटी मिला है, तो उनके में इन्हीं के सहयोग से वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये बिना अथॉरिटी में रहते हुए भी इतने अच्छे काम कर, जब अथॉरिटी मिल जाएगा तो कितना अच्छा काम करेंगे। ये बहुत तो देखिए इन्होंने कहा ना कि ये महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए, यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, साथ ही बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए लगातार जब ये कार्य नहीं है, इसके बावजूद भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता को एक उम्मीद है कि जब इनको एक पावर मिलेगी तो ये और अच्छे से उभर कर आएंगे, इनके लिए काम करेंगे और इस क्षेत्र का भी विकास करेंगे। चलिए तो अभी हम इनसे और भी बातचीत करते हैं। देखिए अभी इन्होंने बातचीत की कि आप लगातार जैसे महिलाओं की तो मदद कर ही रहे हैं, शिक्षा में भी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं, तो ये पहल करने से पहले कहाँ से ये आइडिया है? क्योंकि पहले के जो पार्षद थे कहीं ना कहीं यानी वो कहीं से उनसे चुक रह गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल चुक रही है, तभी तो लोग मुझे शिक्षा से लोग बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे। और सब कोई देखिए क्या है ना,
कुछ चुनाव लड़ने का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पिछले बार ऐसा संजोग बना कि मैं लड़ा और मैं द्वितीय स्थान पर रहा। और उसके बाद इधर 7 साल बाद चुनाव हो रहा है। मैं बीच में 7 साल फील्ड में रहा हूँ, सुख दुख में सबके साथी रहा हूँ और हर वो मुमकिन काम जो मैं कर सकता था मैंने किया। थाना, पुलिस, अस्पताल से लेकर दवाइयाँ से लेकर कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत लोगों का साथ दिया। उसका परिणाम है कि लोग अपने आप मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और बहुत स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन जो है ना वो पूरा मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार लोग बदलाव करेंगे, एक नए चेहरे को भी मौका देंगे ताकि उनका और उनके क्षेत्र का जो है वो विकास हो सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।